परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी पर श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? जय गौरी गोपाल। भगवान की पावन कथा हम सब सुन रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। परीक्षित बन के गिरिराज कीर्तन मंडल की ओर से गीता जी, सविता जी, कमलेश जी, प्रमिला जी, शैला जी, अनीता जी, राजेश जी, मुन्नी देवी जी, मालती जी और समस्त यादव परिवार रोहिणी दिल्ली से हैं, बादली से। साथी परीक्षित बन के श्रीमती यशोदा तिवारी, पति स्वर्गीय रामलाल तिवारी जी, पुत्र राकेश तिवारी जी, लोकेश तिवारी जी, ब्रजेश तिवारी जी, बबलेश तिवारी जी, पुत्री सुनीता मिश्रा जी, पुत्र वधू शशि माया चित्रा, समस्त तिवारी परिवार रीवा से आप आए हैं परीक्षित वन की कथा का रसपान कर रहे। साथी परीक्षित वन के डॉक्टर महेश चंद्र पाल जी, डॉक्टर मिथिलेश कुमारी पाल जी, श्री विवेक पाल जी, श्रीमती श्वेता जी, आपके पिता स्वर्गीय श्री सालिग्राम पाल जी, माता स्वर्गीय श्रीमती राम देवी जी, श्रीमान सिंह पाली जी और स्वर्गीय श्रीमती यशोदा देवी। इनकी स्मृति में आप पाल परिवार हाथरस उत्तर प्रदेश से आए हैं और आप सब परीक्षित बन के अपने अपने परिवारों को, अपने अपने पितरों को भागवत सुनवा रहे हैं और पितृ दोष से आप मुक्त हो रहे हैं। हर व्यक्ति के ऊपर ऋण होते हैं 4: मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। जैसे हम धरती पे आए तो हमारे ऊपर पहला ऋण किसका आया? माँ का। क्यों? माँ ने हमें पेट में जगह दी, हमारे लिए दर्द सहा, हमारे लिए अपनी नींदें खराब की। पहला ऋण किसका है आपके ऊपर? मेरे ऊपर भी, आपके ऊपर भी, स्त्री के ऊपर भी, पुरुष के ऊपर भी। मातृ ऋण। दूसरा ऋण है पितृ ऋण। पिता, पिता के कारण आपको पिता कमा कमा के लाता है और पूरी दौलत इकट्ठी करता है और आखिरी में वही दौलत अपने बेटे को दे करके चला जाता है। पिता कमा कमा के खिलाता है, आपकी पढ़ाई लिखाई में सहयोग करता है। पितृ ऋण। हर व्यक्ति के ऊपर माता का, पिता का ऋण होता है। उसी ऋण को उतारने के लिए, अच्छा वो ऋण कैसे उतरेगा? माँ बाप का ऋण कभी नहीं उतरता, लेकिन पुत्र यदि अपने कर्तव्य करे तो वो ऋण कुछ कम हो जाता है। आप उतार नहीं सकते पूरा, कम कर सकते हैं। क्या करके कम करें? माँ की सेवा करो तो माँ का ऋण कम होगा, पिता की सेवा करो पिता का ऋण कम होगा, माँ बाप को तीर्थ कराओ, तीर्थ कराओ, माँ बाप को भागवत सुनवाओ, कम होगा। और जब आप माँ बाप से सब कुछ लेते हैं, कुछ देते नहीं, और जब माँ बाप की हो जाती है मृत्यु, तो क्या होता है कि माँ बाप चाहते हैं कि आप, दादा दादी चाहते हैं कि आप उनके नाम से कोई पुण्य का काम करो। जब आप पुण्य का काम नहीं करते, यदि उन्होंने पुण्य करके मरे हैं तब तो वो मोक्ष पा लेते हैं, आपके पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी। और यदि उनके पुण्य में थोड़ी कमी रह गई तो वह पितृलोक चले जाते हैं। कितने लोक होते हैं? जैसे हम लोग रहते हैं मृत्यु लोक में, भगवान रहते हैं वैकुंठ लोक में,
देवता रहते हैं देवलोक में, ब्रह्मा जी रहते हैं सत्यलोक में, सबका जैसे ध्रुव जी रहते हैं ध्रुव लोक में, ऐसे पितर रहते हैं पितृलोक में। तो आपके पितर, पितर मतलब आपके पिता, दादा, इन सबको पितर कहा जाता है। पूर्वज जो नहीं रहे उन्हें क्या बोला जाता है? वो पितर हो गए। अच्छा, अब उन्होंने पुण्य किया, जैसे आप लोग पुण्य करके जाओगी मैया, तो आप तो पुण्य करके मुक्त हो जाओगी, पर आपके पुण्य में कमी रह गई, तो आप पितृलोक जाओगे और पितृलोक में इंतजार करोगे कि मेरा बेटा मेरे नाम से कोई पुण्य करेगा तो वह पुण्य का फल मुझे मिलेगा, उस पुण्य से मेरी सदगति होगी। परंतु बच्चे, जिनके बच्चे पितरों के लिए करते हैं तो उनके पितर उन्हें आशीर्वाद देकर के मुक्त हो जाते हैं, और जिनके बच्चे नहीं करते उनके पितर उन्हें बद्दुआएं देने लग जाते हैं, शाप देने लग जाते हैं। उसी को कहते हैं पितृदोष। फिर लोग क्या कहते हैं? भैया पितृदोष चल रहे हैं। पितृदोष क्या होता है? पितृदोष से आपका कई बार पितृदोष होने से वंश की वृद्धि रुक जाती है। कई बार समाज में देखा गया 3 बेटे हैं और 3 बहुएं हैं, पर तीनों को बच्चा नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? और डॉक्टर बोल रहे हैं सब नॉर्मल है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं नॉर्मल है, तो मतलब कहीं ना कहीं से कोई दोष तो है। इसी कई बार आपका काम होते होते रह गया, बड़ी मेहनत, आपके पड़ोसी कम मेहनत करते हैं, वो ज्यादा तरक्की पा लेते हैं, आप ज्यादा मेहनत करते हैं, तरक्की नहीं होती। क्यों? कहीं ना कहीं दोष रहते हैं हम सबके जीवन में। इसलिए अपने पितरों के निमित्त कोई शुभ कार्य करने में पीछे मत रहा करो। अब आप कहो कि महाराज जी हम अपने पितरों के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम कार्य मैं आपको बताऊं, अपने पितरों के निमित्त आप भागवत जी के पाठ करा सकते हैं। कोई कितना भी बड़ा अपराध करके मरा हो, पापी से पापी, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। गया श्राद्ध कर लेने से भी, यदि पिंडदान कर लेने से भी यदि किसी की मुक्ति रह गई तो भागवत सुन लेने के बाद उसकी मुक्ति निश्चित होती है। अंतिम भागवत जी हैं। इसलिए अभी 29 दिसंबर से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी यहाँ गौरी गोपाल में लोग पोथी पाठ अपने पितरों के लिए करवाते रहते हैं। आप लोग भी अपने माता पिता पूर्वजों के नाम से पोथी पाठ करवा सकते हैं। जीवन में कुछ अच्छे कार्य जरूर कर लेने चाहिए, सबको ही करने चाहिए। ये दास अनिरुद्ध हम हर महीने 2-3 पाठ भागवत जी के अपने निमित्त करा लेते हैं, हर महीने कराते हैं। तो 12 महीने में आप ये समझ लीजिए कि 3 तो कराते ही हैं, पर आप 2 की गणना कीजिए तो साल के कितने हो गए? 12 दूनी 24 पाठ तो हम करवाते ही हैं अपने लिए, अपने पितरों के लिए। हम हर महीने कराते रहते, महीने के 2। जितना अच्छा कर सकते हैं कर लें, अभी मौका है अच्छे करने का, अभी मौका है। पुण्य जितना करेंगे वो अपना ही तो धन है। क्यों मेरी मां? इसलिए पितरों के लिए, अब जैसे आप लोगों से मैं पूछ लूं कि आपके पिता के मृत्यु की तिथि क्या है, तो आपको पता है? आपको पता है? आप नहीं? आपके पिताजी की मृत्यु की तिथि आपको नहीं पता, आपको पता है?
सबको अपने पिता के मृत्यु की तिथि याद होनी चाहिए, तारीख नहीं। सनातन सिस्टम तारीख से नहीं चलता, सनातन किससे चलता है? तिथि से। अपनी सास की, अपनी मां की पुण्य तिथि, मृत्यु की तिथि याद रखिए, और जब भी उसकी तिथि आए, हर महीने आएगी। यदि आपकी मां अष्टमी, आपके पिताजी अष्टमी को गए माना की उदाहरण, तो अष्टमी शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, आपके पिताजी गए शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माना की, तो अगले महीने फिर अष्टमी आएगी शुक्ल पक्ष की, उसके अगले महीने फिर आएगी। साल में 12 बार तिथि आएगी आपके पिता की। कितनी बार आएगी? इन 12 बार आपको क्या करना चाहिए? अपने दादा की, पिता की पुण्यतिथि पर एक दीपक जला करके पितरों के नाम का दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। अपने मंदिर में ही दक्षिण दीवार की तरफ रख देना चाहिए, मंदिर में ही दक्षिण की तरफ, दक्षिण की ओर मुंह करके। और उस तिथि पर, जैसे अष्टमी के दिन पिता की तिथि है, यदि हो सके तो 2-4 ब्राह्मणों को बुला लो, 2-4 कन्याओं को बुला लो। उस दिन, तिथि के दिन 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करा दो, कन्याओं को भोजन करा दो। आसपास गैया है तो पिता के नाम से गाय को चारा खिला दो। उस दिन विशेष चिड़ियों को दाना, कौआ को दाना, कुत्ते को रोटी, अगल बगल जो कुत्ते हैं उनको पेट भर, पिता के नाम से। ये 1 महीने में 1 बार कर सकते हैं आप, तो कर लीजिए। एक तिथि आए तो अपने पिता की तिथि पर आप गौरी गोपाल आश्रम में संतों को भोजन बंटवाएं कि भाई यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं गौरी गोपाल में, पिता की पुण्य तिथि पर हम संतों को भोजन बंटवाएंगे। माँ की पुण्य तिथि पर हजारों साधु संत जो भोजन करते हैं, गौरी गोपाल आश्रम में ये संतों को रोटी बंटवाएंगे कि भाई आज का भोजन हमारी ओर से, हमारे पूज्य पिताजी की ओर से। माँ की मृत्यु पर इन वृद्ध माओं को भोजन करा दो कि यहाँ गौरी गोपाल में वृद्ध माएं रहती हैं, माओं को भोजन करा दो। यदि कर सकते हैं तो उस तिथि पर 12 बार, शुरू के कम से कम 2-3 साल तक तो ये कार्य कर लो। 3 साल के बाद फिर क्या होता है कि पिंडदान हो जाता है गया जी में। जब तक गया श्राद्ध नहीं कर लेते तब तक वो हर महीने की तिथि याद करके कर लो। फिर गया श्राद्ध कर लिया तो फिर हर महीने करने की जरूरत नहीं है। फिर साल में 1 बार पितृपक्ष जब आता है, उस पितृपक्ष में जो तिथि आती है आपके, जैसे अष्टमी है तो अष्टमी आएगी, तो उस अष्टमी के दिन आप गया श्राद्ध कर आओ। और अब आप लोग प्रश्न करेंगे कि हमने तो गया श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, अब क्या करें? तो गया श्राद्ध करने के बाद भी नियम तो यही है कि माता पिता की तिथि पर आप कुछ ना कुछ कार्य छोटा मोटा ही, पंजीरी ही बांटिए बाप के नाम से, पर ये उस तिथि पर पंजीरी ही सही पर बटनी चाहिए। अन्न दान उस दिन भले पंजीरी का करो, पर हो उस तिथि पर, माता और पिता की तिथि पर। इससे क्या होगा? इससे आपके पितरों की परम गति होगी, पितृ दोष नहीं होगा। और साल में 1 बार, जीवन में 1 बार भागवत जी के पोथी पाठ करवा ली अपने माता पिता के नाम से, उससे आपका जीवन बेहतर होगा। आज का व्यक्ति इतना आलसी हो गया है कि अपने कर्तव्यों को भूल गया। ना माँ का कोई कर्तव्य पूरा कर रहा है, ना पिता का वो बोलता है आज के व्यक्ति, अरे हम तो विज्ञान के युग के, हमें ये भरोसे ही नहीं है कया वया क्या होता है। तुम नहीं मानते, इसका मतलब ये नहीं है कि सत्य नहीं है। ना मानने से अंग्रेज आते हैं और गया श्राद्ध करने लगे। पता है आपको अंग्रेज, आप गया जी जाइएगा पितृपक्ष में, अंग्रेज मिलेंगे आपको श्राद्ध करते हुए। जो सत्संग कर रहा है, जो समझ रहा है, वो सब अपने कर्तव्य कर रहे हैं।
आज की आपाधापी में लोग भूल गए, कर्तव्य कोई नहीं करना चाहता। तो मातृ ऋण, पितृ ऋण, तीसरा ऋण है देव ऋण। देव ऋण, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, भगवान का स्मरण कीजिए, इससे देव ऋण से मुक्ति मिल जाती है। देवताओं का भी ऋण है ना, प्रकाश दे रहे हैं सूर्य भगवान, आपको हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, ये प्रकृति तो दे रही है, तो देवताओं का ऋण है। और चौथा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या होता है? ऋषियों ने आप लोगों के लिए आयुर्वेद लिखा, धनुर्वेद लिखा, आप लोगों के लिए पुराण, रामचरितमानस किसने लिखी? ऋषियों ने, तुलसीदास जी। संत ना होते तो बताओ आज का समाज इस तरह से संस्कारी और सुव्यवस्थित होता? आप सबकी वाणी में संतों की भाषा है। आप लोग क्या बोलते हैं जब कोई बात होती है? अरे बड़ा हुआ सो क्या हुआ। अब ये बड़ा हुआ सो क्या हुआ, ये किसकी भाषा है? संतों की तो वाणी है। तो संतों का ऋण हम सबके ऊपर होता, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं संतों की वाणी। वो जब भी आप कोई उदाहरण देते हैं तो आप क्या बोलते हैं? आप बात बात में बोला करते हैं कि देखो रामायण में ऐसा लिखा है, भाई को धोखा नहीं देना चाहिए, भरत जी और राम जी। अब राम और भैया भरत के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो जहां भी पढ़ा होगा उस ग्रंथ को लिखने वाले कोई ऋषि ही होंगे। बोलो हाँ। रामायण पढ़ोगे तो महर्षि वाल्मीकि जी ऋषि, रामचरितमानस पढ़ोगे तो तुलसीदास जी ऋषि, महाभारत पढ़ोगे वेदव्यास जी ऋषि, पुराण पढ़ोगे वेदव्यास जी ऋषि। फिर तो जितना भी हम समाज में ज्ञान हमारे यहां है वो सब ऋषियों की देन है। इसलिए ऋषियों का ऋण है। तो ऋषियों का ऋण कैसे उतरेगा? बोले गीता रामायण का पाठ करते रहिए, ग्रंथों के प्रति सम्मान रखिए, तो ऋषियों के ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। ये 4 ऋण होते हैं। इन चारों ऋणों से हम सब ऋणी हैं, माँ के, पिता के ऋण से, देवताओं के और ऋषि के ऋण से। इसलिए हमारे यहाँ चारों को प्रणाम है। माता को प्रणाम, पिता को प्रणाम, सूर्य भगवान देव ऋण। पहला प्रणाम सवेरे जागती व्यक्ति सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। आप लोग जल चढ़ाते हो सूर्य भगवान को? सही बताओ, नहीं चढ़ाते? सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं? आप लोग क्यों नहीं चढ़ाते हैं? रोज चढ़ाओ। अच्छा, सूर्य भगवान प्रकाश रोज देते हैं कि कभी कभी? विटामिन डी कहां से आता है? फसलों को ताकत। यदि सूर्य ना होते तो किसान की कोई भी फसल होती? यदि आप और हम जीवित हैं तो इसमें सूर्य भगवान का योगदान है। बोलो हाँ। तो जब उनका योगदान है तो 1 लोटा जल चढ़ा के धन्यवाद तो दे ही सकते हैं। ये तो थैंक यू है, ईश्वर का धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद के तौर पर जल चढ़ाइए। हे ईश्वर आपका धन्यवाद। भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? थैंक यू के लिए। हे ईश्वर। अच्छी बताओ, आप बहुत प्यासे हैं, पानी नहीं मिल रहा है चारों ओर, और तभी कोई पानी लेके आए और आपको पिलाए, तो आप थैंक यू बोलोगे कि नहीं उसे? उसने आपके प्राणों की रक्षा की कि नहीं जल देकर? फिर यदि उस व्यक्ति ने जल देकर आपके प्राणों की रक्षा की, तो आपके इर्द गिर्द आसपास यदि पानी है तो वो पानी कौन दे रहा है? ईश्वर। तो क्या उस ईश्वर को थैंक यू, धन्यवाद नहीं होना चाहिए? इसलिए उसको माला जपते हैं। 1 माला जपो, 10 माला जपो, 20 माला जपो। माला इसलिए कि हे ईश्वर, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। माला जप रहे हैं। काहे माला जप रहे हो? ईश्वर को याद कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आप ना होते तो हमें पानी कौन देता? आप ना होते हमें रोटी कौन देता? अच्छा मैया,
आपने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा जिसके दोनों हाथ ना हो? क्यों? आप लोगों ने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा जिसके दोनों हाथ ना हो? क्यों? देखा है? देखा होगा। हल्ला ना करो मेरी मां, शोर ना करो मैया। अब जरा सोचो कि किसी के दोनों हाथ नहीं हैं, उसे खाने में कितनी तकलीफ होती हो। सामने रखा है भोजन पर हाथ ही नहीं है, अब कैसे खाता होगा? किसी के आश्रित होगा कि नहीं? कोई आए खिलाए। आप कितने अच्छे हैं, जब भूख लगती है अपने हाथ से निकालते हो अपने। जिसके दोनों हाथ नहीं है, कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि जिसके दोनों हाथ ना हो, उसे भूख लगी हो, वो भोजन हो, क्या कैसे कैसे निकालेगा? कितना तकलीफ है। बोलो मेरी मां। आपके हाथ हैं तो इन हाथों की वैल्यू नहीं पता, इसलिए ईश्वर का धन्यवाद दो। इसलिए इन हाथों से तुलसी की माला पकड़ो और इस माला को सरकाओ आगे, और हर मन के पर, हर मोती पर एक बार ईश्वर को याद करो कि प्रभु ये हाथ दिया है, थैंक यू। ये हाथ ना होता तो क्या होता? हम पानी भी नहीं पी सकते थे। इसलिए श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बात समझ में आई कि नहीं? ये उंगली से माला खिसकाओ मोती, एक मैं श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। ये उंगली है, ना होती उंगलियां, ना होता ये हाथ, तो सोचो हम कैसे होते। आज मेरे पास 3 बच्चे आए, आज बेचारे तीनों अंधे थे। 3 लड़के आए, कथा में है क्या? 3 बच्चे आए और तीनों अंधे थे। तो मैंने पूछा कि यदि तुम्हें दिखेगा तो क्या देखना चाहोगे? बोले गुरुजी, जिनको दिख रहा है वो हमसे ज्यादा परेशान है। हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं कि हमें यदि कुछ दिखें तो राधा रानी दिख जाएं, श्याम सुंदर दिख जाएं, और क्या देखें, किसे देखें? जरा सोचिए, आप उनकी आंखें नहीं हैं, आपकी आंखें हैं। आप सब देख सकते हैं, वो नहीं देख सकते। तुम देख सकते हो फिर भी शिकायतें बड़ी करते हो। वो नहीं देख सकते फिर भी उनकी शिकायतें नहीं थी। आपकी आंखें हैं, आपने इतना कुछ देखा है, लेकिन आप लोग मंदिर नहीं जाते कि चलो मंदिर में बैठे भगवान को देख आवे। अरे मंदिर में कोई भगवान है, मूर्ति है। आंखें दी हैं। एक बात बताओ, शाम होती है तो शराब की दुकानों में भीड़ लग जाती है, और आजकल मंदिरों में इलेक्ट्रिक घंटा आ गया है। आरती के टाइम बटन चिटका दी जाती है, वो घंटा टन 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 अपने से बजता है। मशीनरी है। क्यों? ये भैया मंदिरों में मशीन वाला घंटा क्यों बजता है? आपसे सवाल है। सच बताओ, आप आरती के टाइम मंदिर जाते हो? आप जाते हो? कब कब? रोज के कभी कभी। मंदिरों में इलेक्ट्रिक घंटे इसलिए लगा दिए गए क्योंकि बढ़ती आबादी में शराब की दुकान में तो भीड़ बढ़ी, पर मंदिर में घंटा बजाने वाला भी कोई नहीं। ये स्थिति है सनातन की। जबकि शुक्रवार को मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले मुसलमान बहुत होते हैं। मुसलमान नमाज पढ़ना किसी भी हाल में होंगे, कहीं भी होंगे, वो नमाज जरूर पढ़ेंगे।
लेकिन हिंदू मंदिर में शाम को घंटा बजाने तक का टाइम नहीं निकालता। कैसे हिंदुओं का उत्थान होगा? इसलिए मुसलमानों के 52 देश हैं, 52। हिंदुओं का एक भी देश नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान अपना कर्तव्य ईमानदारी से करते हैं। वो अपने बच्चे को बचपन से टोपी लगाते हैं, बचपन से नमाज सिखाते हैं। आप अपने बच्चे को तिलक कब लगाते हो? सिखा रखने की बात कब कराते हो? कब अपने बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़वाते हो? जब आप सनातनी अपने धर्म को लेकर जागरूक नहीं हैं तो कन्वर्जेशन तो होगा, कन्वर्ट तो होंगे। आप लोग ही जब धर्म का ज्ञान नहीं रखोगे तो आने वाली अगली 2 पीढ़ी बाद आप ही मुसलमान हो जाओगे। आपके बच्चों को सनातन का ज्ञान नहीं कराओगे, वो कल को कोई मुसलमान उसे बताए कि भाई तेरे सनातन में क्या है, मुसलमान का फायदा बताए, तो तुम्हारा अपना बच्चा भी तो हिंदू से मुसलमान हो सकता है। क्योंकि जब अपना वेश है ही नहीं, अपना ज्ञान है ही नहीं, तो जिसका अपना कोई स्ट्रक्चर ना हो, ढांचा ना हो, तो कोई भी उसे बरगला ले और ले जाए। हमारे यहां राजा महाराजा मर गए, संभाजी के ये नाखून निकाल लिए चिमटी से, ऐसे चमड़ी नोच ली, चमड़ा उतार लिया, चमड़ा ऐसे चाकू तलवार से चमड़ा उतार लिया और बोला कि धर्म बदल लो, मुसलमान बन जाओ। छत्रपति शिवाजी के बेटे हैं संभाजी, टुकड़े कर दिए शरीर के, जीभ काट ली, उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। क्यों? उन्होंने धर्म क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान था। आप लोगों में से बहुत लोग तो धर्म का ज्ञान रखते नहीं, तो धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो धर्म तो आपने छोड़ ही दिया। धर्म छोड़ दिया तो कोई भी आपको पकड़ के 4 बातें समझाएगा, आप वो मान लोगे और आप वो हो जाओगे। आप क्रिश्चियन की संगति में चले गए तो आप क्रिश्चियन हो गए, मुसलमान की संगति में चले गए आप मुसलमान हो गए। आजकल आपके घर में झगड़ा है, आजकल आपके घर में चुगली है, निंदा है, आपके घर में संस्कार नहीं है, धर्म नहीं है। धर्म की आप लोग सच बताना, आप लोग अपने घर में कितनी देर राम की, कृष्ण की, धर्म की, सनातन की बात करते हो? अपने बच्चों से बताओ जरा, किस घर में कितनी देर बातें होती हैं? जब धर्म की बात ही नहीं करोगे तो धर्म को जानोगे क्या? कोई भी वर्गलाएगा, आप चले जाओगे। एक पिक्चर आई मूवी द केरला, मैंने पूरी नहीं देखी, एक छोटा सा हिस्सा उसका क्लिप देखा है। उसमें क्या था ये सच्ची घटना है। एक सुनना ध्यान से, एक लड़की थी और वो लड़की ब्राह्मण की लड़की थी। वो लड़की कॉलेज में पढ़ती तो कॉलेज में उसे लड़की को मुसलमान लड़कियों से दोस्ती हो गई। तो मुसलमान लड़की भी अपने धर्म के प्रति सजग है। उन मुसलमान लड़कियों ने उस हिंदू लड़की को अपने मुस्लिम धर्म के बारे में, मुस्लिम पंथ के बारे में, मजहब के बारे में समझाया, बताया कि ये है हमारे यहां, तुम्हारे हिंदू धर्म में तो कुछ भी नहीं। हिंदू से तोड़ा और मुसलमान से जोड़ा। अब हुआ क्या कि वो लड़की हिंदू की उनकी बातों में आ गई और उसने कहा कि हमारे यहां तो हूरों की बात होती है, जन्नत है। उसने भैया आतंकी संगठन से उस लड़की को मिला दिया। और वो सच्ची घटना है ये। वो हिंदू लड़की आतंकी संगठन के संग चली गई। वो आतंकवादी उसके साथ बलात्कार करते, उसकी राजी से।
फंसा लिया ना, बलात्कार करते बिंदास, और उसे चलाना सिखा दिया बंदूक, और जहर घोल दिया कि तुम्हारे दुश्मन हिंदू हैं, जहां भी हिंदू मिले बस आतंकवादी का तो एक ही काम है। अभी नहीं जात पूछ के मारी, तुम हिंदू हो, ठा 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 ठा। अभी पहलगांव में क्या हिंदू हो, ठा ठा ठा, हिंदू हो, मार दिया। अब वो लड़की बन गई भैया आतंकवादी, हिंदुओं को मारती आतंकवादियों के गठन में रह के, और मुसलमान वो आतंकवादी उसका बलात्कार भी करते सामूहिक मस्त, और उसकी राजी मर्जी से। एक दिन उस लड़की, देखो हिंदू तो थी, खून तो हिंदू का है, आज नहीं कल चेतना तो आएगी। वो हिंदू का खून उस लड़की का जाग गया। उसने कहा कि मैं क्या कर रही हूं, उसे लगा अंदर से कि मैं गलत हूं। लो भैया, वो लड़की जैसे तैसे भाग गई, और भाग के आधी रात को अपने पिता के पास आई, और पिता के पास आके बोली कि आपने मुझे आतंकवादी बना दिया। अब बाप बोला कि क्या बात करती है, मैंने तो तुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ने भेजा था, तू ही किसी के भड़कावे में, किसी के प्यार व्यार में, लव जिहाद में फंस गई, और तू ही चली गई, तो मुझे बोल रही है कि मैंने तुझे आतंकवादी बना दिया। कोई बाप अपनी बेटी को आतंकवादी क्यों बनाएगा? उस लड़की ने जो कहा वो सबको सुनना चाहिए। उस लड़की ने कहा, पिताजी आपने मुझे समय रहते बचपन में अपने सनातन धर्म का ज्ञान दिया होता, मैं अपने सनातन धर्म को, राम को, कृष्ण को समझ पाई होती, तो मैं आज किसी मुसलमान के चंगुल में फंस के आतंकवादी ना होती। उन्होंने मुझे समझा इसलिए दिया क्योंकि आप ना समझा पाए। आप राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, सनातन के बारे में नहीं समझा पाए, लेकिन उन्होंने अल्लाह के बारे में समझा दिया, हूरों के बारे में समझा दिया, जन्नत के बारे में समझा दिया, तुम नहीं समझा पाए। इसलिए अपनी बेटी को, अपने बेटे को थोड़ा राम की कहानियां, कृष्ण कौन है, राम कौन है, हरिश्चंद्र कौन है, गंगा कौन है, यमुना कौन है, सरयू कौन है, शिव कौन है, गणेश जी कौन है, दुर्गा कौन है, थोड़ा धर्म से जोड़ना मेरी मां, वरना कल तुम्हारे बच्चे ना जाने बाजार में किसकी संगति में जाके बैठ जाएं और क्या हो जाएं। दोषी कौन है? वो लड़की आतंकवादी बन गई, सच बताना दोषी कौन है? बोलो, क्या वो माँ बाप दोषी नहीं है? वो तो दोषी हैं, वो तो चाह ही रहे हैं कि आप बिगड़े। आपका अपना दोष है। इसलिए कहता हूं, समय मिला करे तो बच्चों को लेकर सत्संग में आया करो, समय मिला करे तो बच्चों को कथा सुनवाया करो, अच्छे इंसान बनेंगे आपके बच्चे, अच्छा जीवन जिएंगे आपके बच्चे। हम सबके ऊपर एक 5वां ऋण भी है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। इस ऋण से भी बड़ा एक ऋण और है, कौन सा? भारत माता का ऋण है हम सबके ऊपर, और ये ऋण ईमानदार होकर के इस भारत माँ की सेवा करके चुकाना है सबको। हम सबके ऊपर अपनी जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बताइए, भारत माता का ऋण आपके ऊपर है या नहीं? बोलो, ये भारत माता का ऋण कैसे चुकाओगे? समाज की सेवा करो, ईमानदारी से रहो। आजकल भारत में अपने ही अपनों से गद्दारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसों के लिए अपना ईमान बेच दे रहे हैं। क्या ये भारत माता से गद्दारी नहीं है? इसलिए साहब, पढ़ लिख के बड़े पद पे जाइएगा, पर वहां जाके भ्रष्टाचारी ना बन जाइएगा। इस देश की माटी के कुछ ऋण हैं, वो ईमानदारी से। यदि सारे बेईमान हो गए तो अभी एक पिक्चर आई है, जब पाकिस्तान ने अटैक किया था 11 में 11 में अटैक हुआ था बंबई में, उस पर एक मूवी आई, अभी खुलासा हुआ
कि पाकिस्तान की ओर से जब यहां आतंकवादी भेजे गए भारत, तो भारत की सरकार को पता था कि आतंकवादी आ रहे हैं, खुफिया जानकारी मिल गई, फिर भी भारत की वो उस समय की सरकार चुप रही और आतंक हमला होने दिया। कहने का तात्पर्य से ये मूवी की बात है, जो मूवी अभी आई है। कहने का अर्थ ये है कि बताइए, भारत में रह करके, भारत के सरकारी पदों पर बैठ के, बड़े बड़े मंत्रालय में बैठ के कुछ मंत्री पाकिस्तान से मिले थे कि नहीं? ये मूवी के द्वारा खुलासा हुआ। अब बताइए, ये भारत मां की छाती पे खंजर देना है कि नहीं? अब सोचिए, जिनको आप लोगों ने भारत की रक्षा के लिए नेता बनाया है, वही नेता यदि पाकिस्तान से मिल जाए तो ये भारत मां से गद्दारी है या नहीं? हाँ या ना? दुश्मन से खतरा नहीं होता मेरी मां, अपने गद्दारों से खतरा ज्यादा होता है। दुश्मन से तो सीधी लड़ाई है, पर आप कैसे पहचानोगे कि अपने बीच का ये गद्दार है? पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से कभी नहीं हारे। पृथ्वीराज हारे हैं तो अपने घर के गद्दारों से, जयचंद से हारे हैं। इसलिए राम को वनवास भेजने वाले गैर नहीं थे, अपने घर के ही गद्दार थे। जिस अयोध्या का नमक मंथरा खाया करती थी, जिस अयोध्या की रोटी मंथरा खाया करती थी, जिस अयोध्या का पानी मंथरा पिया करती थी, उसी अयोध्या के प्रति जहर घोला के नहीं कैकेयी मां के मस्तिष्क में? बोलो, पूरा खेल किसका है? मंथरा का। मंथरा ने जहर भरा है कैकेयी मां के दिमाग में, और ये वही मंथरा है जो अयोध्या की रोटी खाती है, यहीं का खाती है और यहीं तोड़ने का। कहावत कहते ना सीधी, जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इसलिए जिस भारत मां में हो, उस भारत मां के लिए सदा ईमानदार रहना, यह भी संस्कार बच्चों को दीजिएगा। भारत से गद्दारी नहीं, वतन से गद्दारी नहीं, माटी से गद्दारी नहीं। सही है? ईमानदार। इसलिए कहता हूं मेरी मां, 5-10 मिनट बच्चों को बिठाया करो, थोड़ा आप लोग ही मोटिवेट किया करो, समझाया करो। अब आजकल ना माँ बाप बच्चों को तनिक भी टाइम नहीं देते, दिन भर मोबाइल, दिन भर मोबाइल। जैसे तुम उंगली से सरका रहे हो ना रील, ऐसे तुम्हारे हाथों से तुम्हारे बच्चे भी सरक जाएंगे एक दिन। मत बोलना बाद में कि लो बच्चे हाथ से निकल गए। समय रहते जाग लो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है।